फैजाबाद धरना नजर सानी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मैनुल्लाह बेंच में शामिल होंगे। इससे कबल जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में तहरीक इंसाफ MQM के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। इसी केस की वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस लाया गया था। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाये होंगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाये की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का सूबों को इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासला। इलेक्शन कमीशन ने कहा, आइन के तहत तमाम इंतजामी अफसरान इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगह फराहम की जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। हल्का बंदियों से मुताल्लिक अमूर पर गौर। पाकिस्तानी अवाम चंद महीनों में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी है। निगरान हुकूमत का मैंडेट गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद है। आइन में दिए गए जमहूरी असूलों पर पाबंदी का आज़म कर रखा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब। बोले कि मुंतखब हुकूमत के आने तक निगरान हुकूमत आइनी हैसियत रखती है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। कल अदम TTP और दाइश की बढ़ती हुई दहशत गर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। भारतीय हिंदुत्वा पॉलिसी से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी हलचल, राबते तेज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से लाहौर में मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात का इलेक्शन में पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की वादा खिलाफी का शिकवा। आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट पर बात करने की यकीन दहानी करा दी। साबिक सदर ने चौधरी शुजात हुसैन से सेहत से मुतालिक खैरियत दरियाफ्त की। मुस्लिम लीग नून की आज लंदन में बड़ी बैठक लगेगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से लंदन चले गए। नवाज शरीफ से मिलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी, कानूनी मामलात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इंतखाबात से मुताल्लिक अहम फैसले भी मुतवक्के। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तारीख की बजाय महीने के ऐलान पर हैरत का इजहार। तर्जुमान PTI का कहना है, इलेक्शन कमीशन जनवरी की किसी भी तारीख का तयन करे, वो 90 रोजा दस्तूरी मुद्दत से बाहर होगी। इलेक्शन कमीशन को असेंबली की तहलील के बाद 90 रोज की मुद्दत मुकर्ररा में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है। सबसे बड़ी जमात को बदतरीन रियासती जबर का निशाना बनाकर इंतखाब की दौड़ से बाहर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब मुकदमात बहाल। 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पहुंचा दिया गया। 54 केसेस का रिकॉर्ड आज अदालत में जमा करवाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से राजा परवेज अशरफ की तलबी का समन जारी। फरजाना राजा के खिलाफ रेफरेंस में भी दलाइल तलब। नैब पेशावर आज एहतसाब अदालतों में 136 केसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त करेगा। बिलियन ट्री सुनामी, पेशावर मेट्रो जैसे बड़े केसेस खोले जाएंगे। 3 साबिक वज़राए आला, साबिक अरकान असम्बली, ब्यूरोक्रेट्स के रेफरेंसेस भी शामिल हैं। नैब का एहतसाब के लिए खुफिया इदारों की खिदमात लेने का फैसला। सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों से ऑफिसरों की एहतसाब के अमल में शामिल किया जाएगा। ऑफिसर और एहलकार डेपुटेशन पर नैब में तैनात होंगे। नैब दफातर में मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम कायम किया जाएगा। डेपुटेशन पर आए तमाम ऑफिसर अपने स्केल और तनख्वाह पर ही काम करेंगे। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की मंजूरी से खिदमात लेने के लिए खत लिख दिया गया। ज़राए के मुताबिक हसास इदारों के ऑफिसर आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तकर्रियां होंगी।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में चीनी नायब सदर से मुलाकात, सी पैक, मौशी तिजारत समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने कश्मीर में G20 इजलास की मुखालिफत करके उसूली मौक़िफ़ अपनाया। चीनी नायब सदर ने कहा कि चीन की पड़ोसियों से मुताल्लिक पॉलिसी में पाकिस्तान का ख़ास मकाम है। चीन पाकिस्तान के बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहेगा। चीनी नायब सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर, IG सिंध, DG रेंजर्स, आला पुलिस हुक्काम और खुफिया इदारों के अफसरान शरीक होंगे। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल, कच्चे में ऑपरेशन पर गौर किया जाएगा। कराची में जराइम की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। कराची में इंसदादे मनशियात, गैर कानूनी हाइड्रेंट और गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। सी पैक और नॉन सी पैक मंसूबों पर चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। शेख रशीद की लाल हवेली को ताले लग गए। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने साबिक वजीर की रिहाइशगाह सील कर दी। मतरूका वक्फ इमलाक का लाल हवेली का सामान भी तहवील में लेने का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में सामान तहवील में लिया जाएगा। उधर शेख सिद्दीक ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू कर लिया। केस की समाअत आज होगी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में ट्रैफिक हादसा, 4 पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन जाम बहक अफराद का ताल्लुक उकाड़ा से था, जो रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम थे। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से। हमें एटम बम से नहीं, करप्ट माफिया से खतरा है। बुज़दिल लोग यहाँ हुकूमत करते हैं, फिर लंदन भाग जाते हैं। 75 सालों से मुल्क पर डाकू राज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में धरने से खिताब। बोले, अंग्रेजों के जूते पॉलिश करने वालों ने यहाँ कब्जा किया। एटमी ताकत होने के बावजूद हमारा निशान कशकुल बन गया। अल्लाह ने हमें ज़रई ज़मीन से नवाजा, लेकिन आटा महंगा मिलता है। अवाम उठें और करप्ट लीडरों को निकालें। कनाडा में सिख के कत्ल पर भारतीय सफीर को निकाला गया। भारत ने हमारे लोग शहीद किए, हमारे बुज़दिल हुक्मरान खामोश रहे। कौन होगा इन, कौन आउट? वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड फाइनल ऐलान आज सुबह 11:15 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के नाम सामने आ गए। हारिस रऊफ, सऊद शकील, जमान खान और फ़खर जमान की भी शमूलियत का इम्कान। इब्रार अहमद और हसन अली को भी चांस मिलने का इम्कान है। हारिस रऊफ वर्ल्ड कप 2023 के लिए फिट करार। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास, एशिया कप की कारकर्दगी का जायजा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कहना है कि एशिया कप में हमें सीखने का मौका मिला। इस्लामाबाद में फास्ट बाउलर शाहीन शाह अफरीदी के वलीमे की तकरीब। बाबर आजम, इमामुल हक, शादाब खान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान और क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। शाहीन अफरीदी ने काले रंग का लिबास बेबतन किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दावत वलीमा में मेहमानों के लिए मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी। सिर्फ दावतनामा रखने वाले अफराद को होटल में जाने की इजाज़त दी गई।